शिक्षा लेनी चाहिए हमारे पुरुष वर्ग को। पत्नी से कितना प्रेम करें जितना भोले बाबा प्रेम करते हैं। पास में नहीं बैठे, सामने नहीं बैठे। यश अंके गोस्वामी जी लिखते हैं जिनके अंक में माँ गौरी विराजमान है। यश्यांके त्रिविभाति भूधर सुता, भूधर माने पर्वत की पुत्री पार्वती। देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देवा पगा भगवान नारायण के चरणों से निकलने वाली गंगा मैया, वो कहाँ विराजमान? वो सर पर विराजमान है। अब एक पत्नी को तो संभालना मुश्किल होता है भैया, और जिसकी दो दो पत्नियां हो तो बोले बाबा की दो पत्नी, एक तो बैठी है गोद में और दूसरी कहाँ बैठी है? सर चढ़ी बैठी है, सर पर चढ़ करके। कहीं कथा हो रही थी तो किसी ने कहा महाराज का झगड़ा नहीं होता है दोनों में। यही तो कहा था जब भगवान राम जी गए केवट के घाट पर, तो उसने कहा पार नहीं जाने दूंगा, पहले अपने चरणों को धुलवाओ, और अगर चरणों को नहीं धुलवाओगे तो जो मेरी काठ की नाव है, अरे तुम्हारे चरण से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। अरे तो लकड़ी की नाव है, और अगर मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो एक तो स्त्री घर में बैठी है, और जब दूसरी स्त्री बन गई तो फिर वो लोगों का मत है, बुजुर्गों का मत है। किसी ने कहा है कि दो पत्नियां बड़ी खराब होती हैं। केवट कहने लगा प्रभु मैं तो औरों से कहता था करना कोई दो नारी ना, जिसके घर होती दो पत्नी बाकी रहती कुछ बारी। जिसके घर दो पत्नी होती हैं बड़ी उसकी दुर्गति होती है। केवट कहने लगा भगवान राम जी से, कोई एक सेठ जी थे। अब सेठ के घर में कथा हो रही, तो कथा तो बस या तो सेठ सेठानी की, या तो राजा रानी की, और या तो पंडित और पंडितानी की, तीनों लोगों की कथा होती है, या पंडित पंडितानी या सेठ सेठानी। तो एक सेठ जी, और उस सेठ जी की भैया एक पत्नी नहीं, सेठ जी के दो घर वाली, दो पत्नियां। धीरे धीरे सेठ जब दिन भर बहुत मेहनत करें, दुकान पर जाए, दुकान देखें, काम देखें, और देखते देखते थक जाए तो सायंकाल जब घर को आए तो घर में खटपट मारा, खूब लड़ाई, खूब झगड़ा हो दोनों में। तो बाद में फैसला ये किया गया कि 7 दिन तक सेठ जी ऊपर रहेंगे और 7 दिन तक सेठ जी नीचे रहेंगे। मकान दोनों दिन था, सेठ लोगों के बड़े बड़े मकान होते। कहने लगे 7 दिन ऊपर 7 दिन नीचे। कहने लगे ठीक है। अब सेठ जी 7 दिन ऊपर रहते ऊपर वाली पत्नी के साथ, और 7 दिन नीचे रहते। किसी महीने में वो घटा बड़ी हो गई 7 दिन में, जैसे फरवरी वगैरह पड़ा होगा। तो जब घटा बड़ी हो गई तो एक दिन सेठ जी आए शाम को, तो रहना तो उनको था ऊपर, लेकिन जब ऊपर चढ़ने लगे तो नीचे वाली जो पत्नी थी ना, वो नीचे वाली पत्नी टांग पकड़ करके सेठ की खींचने लगी। ऊपर कहाँ जा रहे हो, आज से तुमको नीचे, आज से हमारा नंबर है। लेकिन ऊपर वाली कहती नहीं, अभी तुम्हारा नंबर नहीं, अभी हमारा नंबर है। ऊपर वाली ने पकड़े सेठ जी के बाल, और नीचे वाली ने पकड़े सेठ जी के टांग। अब दोनों एक ऊपर को खींचती, एक नीचे को खींचती। क्या गति उनकी होगी महाराज? जिनकी 2 पत्नियां हुई, वही तो केवट कह रहा है प्रभु, जिसके घर होती 2 पत्नी बाकी रहती कुछ ख्वारी ना, कोई नहीं उठ रहती। लेकिन भोले बाबा के देवा पगा मस्तके,
कभी अगर मान लिया होती ही नहीं है, और अगर होती है तो भोले बाबा को कोई चिंता नहीं, उनकी समाधि निरंतर लगी रहती है। फिर भोले बाबा के दो बेटे थे, एक खड़ानंद बड़े वाले और दूसरे वाले छोटे वाले गणेश जी। आपके बच्चे लड़ते तो नहीं कभी? भाई 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 बहन नहीं लड़ते? अरे आप लोग अच्छे लोगों को नहीं लड़ते। अरे भोले बाबा के लड़के पुत्र बेटे वो लड़ते ही रहते, गणेश खड़ानंद दोनों। भोले बाबा लाके आके उसने तुरंत झगड़ा शुरू, इसका पीस पड़ा हमारा छोटा। भोले बाबा कहते विवाह इसका करूंगा, बड़ा है खड़ानंद। गणेश जी कहते फिर उसका कैसे करोगे? मैं पहले करो। जरा जरा सी बात पे झगड़ा होता है, लेकिन भोले बाबा बच्चे लड़ रहे तो लड़ रहे, क्या बोले? वो लाग समाधि अकल फिर भी ध्यान। फिर भोले बाबा का जो गले का हार है, यस्यो रस ब्याल राट, गले में सांप की माला है। और खड़ानंद जी का जो वाहन, खड़ानंद जी की गाड़ी, जो बेटे की सवारी है कौन? मोर। मोर पर बैठ करके चलते हैं खड़ानंद। जैसे आप लोग पिता को गाड़ी ले देता बेटे को अपने, मान लिया फॉर्च्यूनर ले दे, आडी ले दे, तो भोले बाबा अरे वो ऊपर उड़ने वाला मोर, खड़ानंद का वाहन। मोर ने जैसे देखा, मोर को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सांप बहुत अच्छा लगता। अब मोर देख रहा है किस समय मौका मिले और मैं जो भोले बाबा के एक दिन दौड़ करके वासुकी को पकड़ लिया। वासुकी ना प्रभु ये तो हर समय ये खा जाएगा, कैसे माला पहनोगे गले में? भोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करते भोले बाबा, जब होगा तब देखा जाएगा। फिर जो गणेश जी का वाहन नहीं जानते, गणेश जी की गाड़ी, बड़ा बड़े बड़े कान, बड़ा बड़ा पेट, बैठ करके किस पर चलते हैं? चूहा नहीं, चूहिया, छोटी सी चूहिया। तो गणेश जी की चूहिया। और सांप को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सांप को चूहा बहुत पसंद है। घर में अगर चूहे होंगे तो सांप आएंगे। तो जो भोले बाबा का सांप है वो चूहे, एक दिन चूहा दौड़ दौड़ करके आया गणेश जी के पास। जब पिताजी का तुम्हारे है जेवर हमको खा जाएगा तो कैसे बैठोगे? गणेश जी का चिंता मत करो, पिताजी सब संभाल लेंगे। फिर एक दिन नंदी दौड़े दौड़े आए भोले बाबा के पास। बोले बाबा हे शिव, हे नाथ, आज और हमारी सवारी कर लो। कहने के क्यों? कहने का जो भैया का पार्वती जी का वाहन है, आज झगड़ा हो गया, उसने कहा कल तुमको खा जाऊंगा। तो भोले बाबा ने कहा कल खाएगा, आज से क्यों करे जा रहे हो, क्यों चिंता करते हो कल की? अरे वर्तमान में जियो। पार्वती जी का वाहन भोले बाबा के नंदी को खाना चाहता शेर, गणेश जी का चूहा उसको भोले बाबा का सांप खाना चाहता। कहने का मतलब ये परिवार में परस्पर विरोध है। परिवार में आपके अगर सबका मन मिला है, कहते ना हमारा मतभेद हो, मत अलग अलग, मान लिया हम किसी पार्टी में तो किसी पार्टी में, यही तो होता है। बाप भाजपा में और बेटा सपा में और बहुरिया बसपा में, वो कोई बात नहीं, मतभेद है। लेकिन मनभेद हम लोग यहाँ गड़बड़ जाते हैं, लेकिन नेता सब एक के पास बैठ करके महाराज गप लड़ाते हैं। मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। भोले बाबा के परिवार में परस्पर विरोधाभास, लेकिन वो भगवान का ध्यान कभी नहीं छोड़ते। कथा से ये शिक्षा लेनी है, घर में कितने भी खटपट हो, ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी, कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए अपना मन निरंतर भगवान में लगाए रहो। भोले बाबा ये